जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं जया एकादशी के बारे में हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने क्या सुनाया है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ। कथा इस प्रकार है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक बार इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्वजन गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती भी स्थित थे। वहाँ पर गाने वाले गंधर्वों में से एक गंधर्व, जिसका नाम माल्यवान था, उस पर पुष्पवती गंधर्व कन्या मोहित हो गई थी और उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से उस माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जब गाना गा रहे थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इस प्रकार ठीक तरह से ना गाने और ताल स्वर ठीक ना होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मर्त्य लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। हिमालय की कपकपाती हुई ठंड में रहते हुए महान दुख भोग रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, इसलिए हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी देवयोग से माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और रात अत्यंत ही ठंडी थी। अत्यधिक ठंड होने के कारण उनको रात में नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने सर्वलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। तो माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एक एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस व्रत में फलाहार में दूध,
दूध व कूटू से बनी मिठाई या सामग्री और फल तथा मेवे आदि लिए जा सकते हैं।